दोस्तों गोल्ड और सिल्वर ही नहीं, अभी कॉपर की डिमांड जो है वो इन दोनों से ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है? चाहे वो ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद बात करें हम रिन्यूएबल एनर्जी में, जितने भी सोलर पैनल्स हो ये सब हो, इनमें भी यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, घर बनाते हैं उन सब में वायरिंग हो, केबल्स हो, हर जगह कॉपर का यूज हो रहा है। मेट्रो का विस्तार हो रहा है, इन सब में कॉपर का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, ग्रिड अपग्रेड, ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मर्स सब में कॉपर यूज होता है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स हम करें, डेटा सेंटर्स की बात करें तो कॉपर का जो यूज है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कॉपर के ईटीएफ्स, कॉपर के स्टॉक्स जो हैं वो रैली दे रहे हैं जबरदस्त वाली। अब सवाल आता है कि भाई इंडिया में कॉपर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना? इसके लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो इस वीडियो में हम अगले 3 से 4 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस है, कैसे आप कॉपर में भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो देखिए ग्लोबल लेवल पे कॉपर के 2 ईटीएफ्स हैं। इंडिया में ऐसा कॉपर का कोई ईटीएफ नहीं है जिसमें आप बाई कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबल कौन कौन से 2 ईटीएफ है? पहला ईटीएफ है यहाँ पे कोपेक्स, COPX। तो ये ग्लोबल कॉपर माइनर ईटीएफ है। जो हम बात करें यूएसए, चाइना, कनाडा, फिलीपींस, जो भी 4-5 कंट्रीज हैं ये, उनके मतलब कि जो कॉपर माइनिंग है उनके टॉप कंपनी जिसमें शामिल है, जिसको मिला के ये ईटीएफ बनाया गया है। ठीक है, इसको आप बाई कर सकते हो। कैसे बाई होगा वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। IND मनी के थ्रू आई थिंक आप बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको यूएस स्टॉक्स और उनका ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट करने का IND मनी के अंदर। ठीक है, दूसरा बात करें CPER, तो ये है यूनाइटेड स्टेट कॉपर इंडेक्स फंड। ये क्या करता है? कॉपर का फ्यूचर प्राइस जो है उसको वहां पे ट्रैक करता है। तो ये भी एक अच्छा ETF है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के 2 ETF हैं, कोपेक्स एंड CPER, इन दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में देखिए डायरेक्ट ETF नहीं है लेकिन स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स की बात करें तो कॉपर कंपनीज के स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स हैं। सबसे पहला है हिंदुस्तान कॉपर, जो कि PSU कंपनी है। कॉपर माइनिंग में जो है सबसे ज्यादा एक्सपोजर है हिंदुस्तान कॉपर का, और पिछले 1 साल में इसने हद से ज्यादा रिटर्न दिया है। ये मान लो कि पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया इसने। दूसरा हिंडाल्को है और तीसरा वेदांता है। तो ये तीनों स्टॉक्स हैं जो कॉपर माइनिंग में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और अगर कॉपर की डिमांड बढ़ती है, कॉपर का प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर ये तीनों स्टॉक्स भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। बाकी डिस्क्लेमर भैया देखो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कॉपर के अंदर। दूसरा बात करें तो कमोडिटी मार्केट में MCX जो हमारा है, तो वहां पे आप कॉपर का फ्यूचर खरीद सकते हो। ठीक है, MCX आपको पता होगा, जो कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज है अपने इंडिया का, तो उसके थ्रू आप कॉपर का फ्यूचर खरीद सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की वहां पे होता है, ज्यादा कैपिटल लगता है, तो उसको आप अवॉइड करें। और या तो आप इंडिया में स्टॉक्स खरीद लें या फिर आप इंटरनेशनल ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉपर के, जो मैंने आपको बताया कोपेक्स एंड CPER। और वो आप जो इंडियन ब्रोकिंग अकाउंट्स हैं उनके थ्रू नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको IND मनी का डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं फ्री में, और वहां से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और ऐसे ही पैसे और स्टॉक मार्केट से जुड़े वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहे।